है कि ये क्यों कहा जा रहा है यूपी प्लस बिहार गई। ये देखिए, यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जारी किया गया है और इसमें हरे गमछे में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं और लाल टोपी में दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात, ये जोड़ी अगर मिल जाए, 120 सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश की, 80 और 40 सीटें बिहार की, इसके साथ झारखंड की 14 सीटें और मिला लें तो बात तो बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहेंगे? और इन सब के बीच नीतीश कुमार की जो मुलाकातें हैं, जो एक तरफ दक्षिण को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी और दूसरी तरफ उत्तर को जोड़ने की कोशिश जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये सबसे पहली मुलाकात जो हुई है नीतीश कुमार की, प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी से मुलाकात हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और दिल्ली आकर सबसे पहले मिले हैं। उस दिन राहुल गांधी गुजरात में थे, गुजरात से वापस लौटते हैं और एक गेट से राहुल गांधी अपने घर में आते हैं और दूसरे गेट से उनसे मिलने नीतीश कुमार पहुंचते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार जब बिहार से निकलते हैं तो निकलते वक्त सीधे पहुंचते हैं लालू यादव के यहाँ, और जब यहाँ 11 नेताओं से मिलकर वापस जाते हैं तो एयरपोर्ट से सीधे पहुंचते हैं फिर से लालू प्रसाद यादव के यहाँ। मायने तो बहुत कुछ रखता होगा। आप बहुत नज़दीक से बिहार और झारखंड के और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं प्रेम कुमार जी, आपके नज़रिए से क्या कुछ कह रहा है ये यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार और नीतीश कुमार का ये पूरा 3 दिन में 11 बड़े ऐसे नेताओं से मिलना? और जब इन नेताओं से नीतीश कुमार मिलते हैं तो उधर से ममता बनर्जी का बयान भी जो आता है वो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं देता है। क्या कहेंगे? जी राजीव जी, ये जो आपने तस्वीर और नारे की चर्चा की, इसमें तस्वीर और नारा दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीर खास तौर से महत्वपूर्ण है। मुझे नारा तो कोई नयापन नहीं लगता, सिवाय इसके कि इसमें गई जोड़ दिया गया है। अब देखिए गौर से, यूपी प्लस बिहार बराबर मोदी सरकार, ये आज की स्थिति है, जबकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और आप नीतीश कुमार अलग हट गए हैं, तो अब उसमें गई जुड़ जाने से एक नया अर्थ आ गया है। तो कायदे से नारे में नयापन नहीं है, कलेवर में और तेवर में नया तेवर दोनों बड़े नेताओं का एकजुट होना। उसके बाद बैकड्रॉप में ब्लैक एंड व्हाइट, आप देख रहे हैं मीडिया जगत में भी बड़ा प्रयोग हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का। आप उससे भी मन ही मन कंपेयर कर सकते हैं, हमारे दर्शक भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए, लाल टोपी और हरे गमछे का ये जो तेवर और कलेवर है, इसी में सारा कुछ है। वाकई यूपी और बिहार अगर मिल जाते हैं, यानी दोनों का संदेश एक जैसा होता है, जैसा कि बीते चुनाव में बीजेपी एनडीए के पक्ष में हुआ था, वही संदेश अगर पलट जाता है तो फिर गई मोदी सरकार, फिर बचती कहाँ है? यही है इस नारे का मतलब। इसमें दोनों बातें हैं, ऐसा होने वाला है ये संकेत भी है, ऐसा हम करके दिखाएंगे ये संकल्प भी है। तो ये संकल्प और संकेत, ये दोनों जो है, इसके लिए ही नेता मैदान में उतरे हैं। जो हर तरह की गतिविधि आपने दिखलाई, नीतीश कुमार जी ने जो 11 नेताओं से मुलाकात की, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पर वो चल रहे हैं, और जैसी प्रतिक्रिया इन घटनाओं के समांतर हो रही है, अमित शाह जी जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम स्तर से ये प्रतिक्रिया आ रही है। और इतनी जल्दी, अभी यात्रा के कितने दिन ही हुए हैं, 7 तारीख को शुरू हुई थी, आज 10 तारीख है, इतने भर में तो अमित शाह जी आना पड़ गया बोलने के लिए। तो ये सिम्टम्स हैं, संकेत हैं कि ये यात्रा अपने संकल्प को लेकर के, अपने उन संकल्प से जुड़े हुए नतीजों को लेकर के एक आभा उत्पन्न करने लगी है, एक उम्मीद जगाने लगी है। और कहीं ये उम्मीद जग जाए, इसका डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है। ये इम्पोर्टेंस दिखता है। ये इसमें हम नारे में भी यही देख रहे हैं, प्रतिक्रियाओं में भी यही देख रहे हैं। अब हम ये बात बताएंगे अचानक ये कैसे हो गया। एक ही मूवमेंट तो हुआ कि नीतीश कुमार जी एनडीए से छोड़ करके वहां एक सरकार बना लेते हैं, और उसके बाद जो गतिविधियां होती हैं तो उससे एक
एक अलग किस्म का वातावरण पैदा हो जाता है। एक ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में जब ये कहा जा रहा था कि नीतीश को कौन मानेंगे, राहुल के कांग्रेस कैसे मानेगी किसी दूसरे को नेता, और ममता जी का अलग गान है, दूसरे का अलग गान है, हर तरह की बातें थी और आज भी उस किस्म से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अचानक उसके उलट तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। राहुल गांधी और नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं, यानी राहुल गांधी जी या कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है नीतीश कुमार जी के नाम पर, या नीतीश कुमार जी को भी राहुल गांधी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। कहने हम साथ हैं, ये वाला भाव जा रहा है, संदेश जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा को लेकर के जो राजनीति बटी हुई दिखाई जा रही थी, आज उन चेहरे पर बहस खत्म होती हुई दिख रही है कि सारे नेता इस शिद्दत के साथ, इस जरूरत के साथ इकट्ठा हो रहे हैं कि बदलाव लाना है। अगर बदलाव लाना है का एक नारा पड़ गया, जैसा कि बिहार में महागठबंधन के रूप में हुआ है, तो वो महागठबंधन यूपी में रिपीट होता है, झारखंड में रिपीट होता है, और लगभग उसी का नकल अगर दूसरे स्टेट्स में रिपीट होने लग जाता है तो फिर करना क्या है। आप देखिए ममता बनर्जी का हाल में एक जो उन्होंने बात कही है कि हम इकट्ठा हो जाएंगे 2-3 राज्यों में और हम बीजेपी को रोक देंगे। भाव कैलकुलेशन जो जनता को विपक्ष को समझ में आ गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हिंदी बहुल राज्यों में, खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में अगर रोक दिया जाता है तो खत्म, बीजेपी जो मैजिक फिगर बहुत दूर हो जाएंगे। तो इनको बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए कोई पूरा ऑल इंडिया लेवल पर प्लान करने की जरूरत नहीं है। कुछ राज्यों में अगर फोकस होकर के महागठबंधन को अगर रूप दे दिया जाए तो बीजेपी सत्ता से बाहर दिखने लगती है। यही इस नारे का महत्व है राजीव जी, यही इस नारे का महत्व है जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी किस रूप में देखते हैं आप? बहुत नज़दीक से आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है, और उत्तर प्रदेश वो भी लखनऊ से, और अब अचानक ये नारा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, और जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं यूपी प्लस बिहार मोदी सरकार आज की तारीख में ये है, क्योंकि 120 सीटों में से आप समझ सकते हैं 40 में से 39 सीटें बिहार की थी एनडीए के पास, और अब एनडीए में से नीतीश कुमार के निकल जाने के बाद नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2.5 अंक में नहीं पहुंच पाओगे आप बीजेपी वालों। और ऐसे में उत्तर प्रदेश से ये नारा मोदी सरकार तक पहुंचाना कुछ तो मायने रखता होगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या मायने रखता है वही समझने की कोशिश